नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। आज बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की तानाशाह सरकार की और तानाशाह सेना की, जो एक पूर्व प्रधानमंत्री को जान से मार देना चाह रहे हैं। और यह आरोप हम नहीं लगा रहे, ये सनसनीखेज आरोप लगाया है खुद इमरान खान के बेटों ने, जो अपने पिता से चाहकर भी मुलाकात नहीं कर पा रहे। इमरान खान रावलपिंडी के अडियाला जेल में बंद हैं। उनकी बिगड़ती सेहत को लेकर उनके बेटों ने चिंता भी जताई। अब इमरान खान के बेटों ने यह आरोप लगाए कि वो जेल प्रबंधन से कई बार गुहार लगा चुके हैं कि उन्हें उनके पिता से मिलने दिया जाए, लेकिन इमरान खान से उन्हें मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही। अब इमरान के बेटे कासिम और सुलेमान की मांग है कि इमरान खान को बेहतर इलाज मुहैया कराया जाना चाहिए। उन्होंने आशंका जताई कि जेल में उनके पिता की हालत और खराब हो सकती है या उन्हें जान से भी मारा जा सकता है। अब पिछले दिनों पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जांच हुई, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ कि इमरान खान की एक आंख की करीब 85% तक रोशनी जा चुकी है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उनकी आंख में खून के थक्के जमने से काफी नुकसान हुआ। अब रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अक्टूबर 2025 यानी कि पिछले साल में आखिर तक इमरान खान की नजर सामान्य थी। समझिएगा, अक्टूबर 2025 और अभी फरवरी का महीना चल रहा है 2026 का। अक्टूबर से लेकर फरवरी के बीच में बहुत कुछ बदल चुका है। जो नजर इमरान खान की अक्टूबर 2025 तक सामान्य थी, लेकिन वक्त बदलते बदलते उनकी एक आंख की रोशनी अचानक से चली गई। अब भाई 85% विजन चले जाना किसी भी व्यक्ति को ऑलमोस्ट अंधा ही कर चुका है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई के समर्थक सड़कों पर हैं। ये लोग इमरान खान की रिहाई की मांग कर रहे हैं। अब खबरों की माने तो इमरान खान को लेकर पाकिस्तान काफी ज्यादा दबाव में है। पाकिस्तान में इमरान खान के मामले में सीडीएफ आसिम मुनीर से लेकर गृह मंत्री मोहसिन नकवी तक एक्टिव हो चुके हैं। अब खबरों की माने तो इमरान खान के साथ में पाकिस्तान सरकार डील भी कर सकती है, जिसके तहत इमरान खान को बेहतर इलाज के लिए देश से बाहर भेजा जा सकता है। अब इमरान खान को लेकर जनता में सहानुभूति की लहर है। पाकिस्तान के कानून में सभी कैदियों को बेहतर इलाज दिए जाने की व्यवस्था है, लेकिन इमरान खान के साथ में शायद बर्ताव कुछ और किया जा रहा है। अब पीटीआई के सांसद और नेता अब सड़कों पर हैं। इतना ही नहीं, बल्कि 14 पूर्व क्रिकेट कप्तानों ने भी बाकायदा एक पत्र लिखा है, जिसमें इमरान खान को बेहतर सुविधाएं दिए जाने की मांग की गई है। साफ है कि इमरान खान के मुद्दे को लेकर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर टेंशन में है। आखिर ऐसी क्या बात है जो आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ इमरान खान को इतना प्रताड़ित कर रहे हैं कि इमरान खान की कभी बहनें बार बार आरोप लगाती हैं और अब तो उनके बेटे ये कह रहे हैं कि हमारे अब्बू को मार डालेंगे पाकिस्तान में, पाकिस्तान के हुक्मरान। अब बड़े सवाल है, क्या मुनीर से दुश्मनी इमरान खान की जान के लिए भारी पड़ रही है? सवाल यह भी है कि क्या इमरान खान को लेकर पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं? क्या मुनीर और शहबाज इमरान खान के मुद्दे पर काफी ज्यादा दबाव में हैं? ये वो बड़े सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में कनेक्ट हो रहा है, आइए जल्दी से आपको मिलवा देते हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, और साथ ही रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। जल्द ही पाकिस्तान से भी हमारे साथ में जो खास मेहमान कनेक्ट होंगे उनसे भी आपको मिलवाऊंगी, लेकिन ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, मैं शुरुआत आपसे करना चाह रही हूँ। सर, जरा मुझे समझाने की कोशिश कीजिए कि पाकिस्तान से बार बार ये आवाजें उठती रही इमरान खान को लेकर, उनके हक को लेकर, उनके समर्थकों की तरफ से। अब तो संसद से सड़क तक एक ही गूंज नजर आती है कि इमरान खान को बचाओ। हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर आप पिछले इलेक्शंस को देखें, जो इंतखाबात हुए थे, उसमें ये बिल्कुल साफ था कि इमरान खान की जो पार्टी थी उसको पूर्ण बहुमत मिला था, क्योंकि हर इलेक्शन पाकिस्तान में रिग्ड होता है। हर इलेक्शन वहाँ जो पाकिस्तानी सेना चाहती है या चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ चाहते हैं, वो इलेक्शन का रिजल्ट या नतीजा दिया जाता है। तो एक ये कोलेशन बनाया गया, जो इट वाज ए मैरिज ऑफ कन्वीनियंस पाकिस्तानी सेना और इमरान खान के खिलाफ था। तो ये बिल्कुल साफ और वाजे हो गया था कि साहब
इमरान खान साहब ने, क्योंकि जो मौजूदा सरबराह थे उस समय, या साबिक सरबराह थे जो आजकल अस्पताल में है, उनके साथ उन्होंने पंगा लिया। और ये बिल्कुल साफ था कि भाई तारीख में जिस तरह से बाकी के जो वजीर आजम होते हैं उनको जिस तरह से रास्ता दिखाया जाता है, या तो उनको जेल में डाला जाता है या उनको देश निकाला दिया जाता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि इमरान खान साहब के लिए अब जेल से बाहर आना काफी, मतलब इट विल बी एन अपहिल टास्क, और वही हुआ। और जिस तरह के उनके पास इल्जामात लगाए गए, और ये पहला देश है मैं देखता हूं कि साहब मतलब मिलिट्री कोर्ट्स हैं जो ट्राई करते हैं, जो सिविलियन असैनिक लोग होते हैं उनके, क्योंकि हर सेना में मिलिट्री जो रूल होता है या मिलिट्री लॉ होता है, वो जो आर्मी के लोग होते हैं या एयरफोर्स के या नेवी के, उनके ऊपर लागू होता है। और यहाँ एक मैंने ऐसा पहला देश देखा है कि जहाँ सारे मिलिट्री कोर्ट्स में इनको ट्राई किया जाता है। तो उनके ऊपर इतने इल्जामात लगा दिए गए कि उनका एम ये था कि साहब कैसे न कैसे इनको मतलब जेल के अंदर रखा जाए। और उनकी पार्टी को इस तरह से लोगों पे मतलब प्रेशर डाला गया कि वो पार्टी का वजूद ही तकरीबन मिटा देना चाहते थे। लेकिन लोग इमरान खान साहब को पसंद करते हैं। आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से मुजाहरे हो रहे हैं। और उनको जिस तरह से अडयाला जेल में डाला गया है वहां, क्योंकि खुद वो डायबिटीज के पेशेंट हैं, और डायबिटिक बंदे को अगर आप रेगुलेटेड या अनरेगुलेटेड डाइट देंगे तो आंखें वगैरह जाना तो कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है। और यही पाकिस्तानी सरकार चाहती है कि साहब किसी तरह से ये एक जो बड़ा लीडर है जिसका कद, स्टेटस और स्टेचर बड़ा है पाकिस्तान में, वो अगर साइड में हो जाता है तो असीम मुनीर के लिए तख्ता मतलब पलट करना कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं होगा। क्योंकि उनके पास जो 100 ब्रिगेड है वो इसी में महारत रखती है कि कैसे मतलब मिलिट्री कू किए जाएं। उस ब्रिगेड का मतलब मेन मैंडेट ही वही है कि साहब किस तरह से मतलब जो सियासी मतलब पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको कब्जे में रखा जाए और कब उनका तख्ता पलट किया जाए। इसमें कोई शक नहीं। देखिए, तख्ता पलट की तो तमाम संभावनाएं बड़े स्तर पर नजर आती हैं, क्योंकि चाहे बात अगर हम करें अंदरूनी तौर पर पाकिस्तान के इलाकों में भी बड़े प्रदर्शन हैं और बॉर्डर एरिया में तो बड़े तनाव हैं ही, वो भी ऑफ कोर्स एक बड़ी चुनौती यहाँ पर ज़रूर नज़र आ रही है। मेरे साथ में पाकिस्तान से एक और मेहमान कनेक्ट हो चुके हैं, यूट्यूबर बासित अली। आपका भी बहुत स्वागत है इस पूरी चर्चा में। लेकिन कर्नल टीपी त्यागी, मैं पहले आपसे जानना चाह रही हूँ, एक तरफ इमरान खान के बेटों की तरफ से जो बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है, उनकी तरफ से कहा गया है कि हमारे पिता को मार दिया जाएगा जिस तरह से हालात हैं। और बड़ी बात यह कि उनकी तरफ से कई बार वीजा के लिए अप्लाई किया गया, वो मिलना चाहते हैं इमरान खान से, लेकिन उनको परमिशन तक नहीं दी जा रही है। और यही वजह है कि बार बार कह रहे हैं वो कि हम इस्टेब्लिशमेंट वीजा अप्रूव ही नहीं कर रहा है। वो नहीं चाहते कि हम आए और इमरान खान से मुलाकात करें और एक और हवा जो है इमरान खान के फेवर में बने। देखिए, पहले तो उसके बच्चे जो है कासिम और सुलेमानी, वो जब आने की बात कर रहे थे मगर आए नहीं थे, वीजा के लिए अप्लाई नहीं किया था। अब उन्होंने पिछले 2-1 महीने पहले शायद अप्लाई किया है, किसी टेक्निकल ग्राउंड पे वीजा नहीं दिया गया है। एक बात उनकी वहां की कोर्ट ने कहा कि अपने बच्चों से बात करने की इजाजत इमरान को दी जाए, लिहाजा उन्होंने उनसे टेलीफोन पे बात की। टेलीफोन पे बात करने पे उन्होंने बताया कि साहब करीब 900 दिन से ज्यादा, क्योंकि ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है और 3-4 महीने पहले से इनको अपनी आंखों का विजन कम होना शुरू हो गया था। उस समय इलाज नहीं किया गया और बता दिया गया कि वो ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता वो बिगड़ता गया। अब स्थिति ये हो गई कि 15% ही विजन रह गया है और हमें लगता है कि ये हमारे अब्बू जान को मार डालेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि हमें तो थ्रेट मिल रही है कि अगर आप पाकिस्तान आए तो आपको भी मार दिया जाएगा। अच्छा, ये जो कुछ हो रहा है, क्या ये कोई भी नई बात है पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान के बासित साहब बैठे हैं, क्या ये सच नहीं है कि जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पे उन्हीं के आदमी ने लटका दिया था? और क्या ये सच नहीं है कि लियाकत अली खान
और बेनजीर भुट्टो को असैसिनेट कर दिया गया था? क्या नवाज शरीफ का तख्ता पलट नहीं किया गया था? और क्या अब इमरान खान के साथ नो कॉन्फिडेंस नहीं हुआ? यानी कि अगर आप शुरू से लेके आज तक का इतिहास देखें तो पाकिस्तान में एक भी प्राइम मिनिस्टर अपनी टर्म पूरी नहीं कर पाया। ऐसा ही कुछ इमरान खान के साथ भी हो रहा है, तो कुछ नया तो हो नहीं रहा है। और हिंदुस्तान की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम वकालत नहीं कर रहे जी, हम ये नहीं कह रहे कि इमरान खान बहुत अच्छे हैं। इमरान खान के टाइम में ही उरी हुआ था, इमरान खान के टाइम में ही बहुत सारे बड़े मेजर आतंकी अटैक हिंदुस्तान के ऊपर हुए थे। लेकिन मानवता के आधार पर हम इतना जरूर कहते हैं कि जो जेल में है उसके साथ ठीक से खास तौर पे एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के साथ बर्ताव होना चाहिए। अब षड्यंत्र बहुत बड़ा है। षड्यंत्र ये नहीं है कि उसकी आंख खराब है या फला खराब है। षड्यंत्र मुझे ये लगता है कि इस बहाने कि इनका इलाज बाहर के देशों में कराया जाए और बजाय जेल में हत्या करने के बाहर के ही और देश सर और टीपी त्यागी सर, यही तो डिमांड, चाहे बात इमरान खान की बहनों की हो, अब तो उनके बेटों की तरफ से भी की जा रही है। पीटीआई के समर्थक भी यही बात कह रहे हैं, चाहे बात इवन अब तो संसद के अंदर भी बात उठी है। जो पूर्व कई क्रिकेटर्स हैं उनकी तरफ से बाकायदा पत्र तक लिखा गया है कि मानवीयता के आधार पर ही कहीं सही, लेकिन चीजों को ध्यान रखा जाए। लेकिन बासित अली, कई बड़ी बातें देखिए इस दौरान यहाँ पर ब्रिगेडियर साहब और टीपी त्यागी सर ने भी कही। इस बात को मुझे जरा बताइए कि आखिर क्यों ऐसी क्या बात है कि इमरान खान को क्या इतना टॉर्चर किया जा रहा है, छुपाया जा रहा है? उनके परिवार की तरफ से इतने बड़े आरोप हैं। अब वो तो ये भी कहा जा रहा है उनके परिवार की तरफ से स्लो असैसिनेशन तक हो सकता है इमरान खान का, जो यहाँ की आपकी मुनीर और शहबाज सरकार करना चाहती है। देखिए, बहुत शुक्रिया आपका। इमरान खान देखिए हमारा हीरो है, हमारे कौम का हीरो है, और वर्ल्ड न सिर्फ पॉलिटिकल हीरो बल्कि अगर आप देखें यंग जनरेशन जेन जी को शऊर देने वाला बेशक वो है, और उसके अलावा वर्ल्ड कप में भी हमें इज्जत इमरान खान ने दिलाई है, इसमें कोई शक नहीं है। इस वक्त वाकई इमरान खान पे एक मुश्किल वक्त चल रहा है, बट इमरान खान को देखें ऑफर भी हुई है कि आप इलाज करने बाहर, उसने ऑफर मानी नहीं है, एक्सेप्ट नहीं की उन्होंने ऑफर कि मैं नहीं जाऊंगा बाहर। बट ये है कि देखें हर मुल्क के अपने कानून होते हैं। इससे पहले भी पॉलिटिकल लोगों को जेलें हुई हैं, इमरान खान भी बर्दाश्त कर रहे हैं। जिन जिन मसाइल में पहले लोगों को हुई है वो भी उन्होंने भी की है। बट इंशाल्लाह मैं तो दुआ कर सकता हूं उनके लिए कि उनको जल्द से जल्द रहाई मिले। पॉलिटिकल कैदी से कोई बंदा भी उन पर तनकीद मेरे ख्याल में नहीं होगी किसी को भी। पॉलिटिकल कैदी के लिए हम दुआ ही कर सकते हैं कि वो बाहर निकले। और दूसरी बात ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, ये हिंदुस्तान का भी यही रोल है। हिंदुस्तान भी सेम ऐसी एक्टिविटीज करता है, चाहे आप यासीन मलिक को देख लें, वो भी एक कौम का हीरो है, उसको भी आपने इसी तरह बंद किया हुआ है। और भी हुर्रियत रहनुमा आप देख लें कश्मीर के, यासीन मलिक के बारे में आप अगर जानते हो, मैं हालांकि मैं चाहूंगी विशेषज्ञ आपको ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। यासीन मलिक के जाके इंटरव्यू जरा देख लेना बासित अली, आप यूट्यूब पे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, यूट्यूब पे बाकायदा वो तमाम इंटरव्यूज मौजूद हैं जिसमें उसने माना कि उसने लोगों का कत्लेआम किया, उन मासूम लोगों का जिनकी जमीन थी, जो लोग वहां पर थे, कैसे उनके असैसिनेशंस किए। वो आपके लिए हीरो होंगे, बाकी पूरे संसार के लिए वो आतंकवादी है। और रही बात आप क्या यासीन मलिक की तुलना कर रहे हैं इमरान खान के साथ में? क्या प्रधानमंत्री की एक आतंकवादी से तुलना कर रहे हैं क्या? देखिए, वो आप उसको जो भी आपने जरा आपने कैद किया हुआ ना, आपने कश्मीरी, आपने कहां से उसको कोई हीरो बोल देना है? अरे बासित अली, मैं बोल रही हूं इंटरव्यू जाकर देख लो, लोगों का कत्लेआम करने वाले को आप हीरो बनाकर रखोगे, आप लोगों के कत्लेआम करने वाले को हीरो बनाकर रखोगे, ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात है। तो क्या किसी आतंकी की आप अपनी तुलना अपने प्रधानमंत्री से कर रहे हैं क्या? कोई आतंकी नहीं है, वो आप बोल रहे हैं आतंकी। इस तरह अरे तमाम ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ चले जाइए। कर्नल दिनेश नैन जरा बताइएगा इनको, ये बासित अली के शायद अभी तक ये कहा जाए कि अभी इनके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होते। यासीन मलिक और इमरान खान इनको बराबर एक ही चश्मे से नजर आते हैं। देखिए नैना, इनको तो बलूच के लोग भी इनको बलूच के लोग आतंकी लगते हैं, लेकिन यासीन मलिक इनको आतंकी नहीं लगता है। इनको टीटीपी आतंकी लगते हैं, लेकिन यासीन मलिक जो है इनको आतंकी नहीं लगता है। हम तो कहते हैं टीटीपी के बारे में, टीटीपी हम नहीं कहते कि वो बड़े भले लोग हैं, हम कहते हैं आतंकी हैं। हिंदुस्तान ने कभी नहीं कहा। लेकिन आप देखिए क्या कर रहे हैं, उस यासीन मलिक को जो को गद्दारी करता है किसी वतन के साथ, आप उसको इमरान खान के साथ कंपेयर कर रहे हैं, एक ऐसे इंसान के साथ जिसकी तो कदर भारत में भी लोग करते हैं कि एक पॉलिटिकली, देखिए भारत
के लोग मैं इसको अली को बताना चाहूंगा कि भारत के लोग पाकिस्तानी आवाम से नफरत नहीं करते हैं। वो बिल्कुल नहीं नफरत करते हैं। वो तो पाकिस्तान की आवाम के बारे में अच्छा सोचते हैं। और जो पाकिस्तान की आवाम के बारे में अच्छा सोचने वाला कोई सियासतदार है जिसके पीछे पूरी आवाम लगी हुई है, उसका नाम इमरान खान है। और इमरान खान को जेल में डाल दिया गया क्योंकि इनके जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस अपने आप ही जो बन गए हैं, या फिर कह लीजिए खुद को जिन्होंने जो है ना फील्ड मार्शल बना लिया है, वो आसिम मुनीर जी चाहते हैं कि उनके सत्ता उनके हाथ में, और उन्होंने ले ली सत्ता। देखो पॉलिटिकली उन्होंने शहबाज शरीफ और नून पार्टी को सामने करके और बिलावल वगैरह को साथ में और जरदारी को बना करके प्रेसिडेंट दिखावे का सारी ताकत पॉलिटिकली अपने हाथ में ले ली। उसके बाद में कोर्ट्स में देखिए उन्होंने क्या किया। जो इनका सुप्रीम कोर्ट है उसके ऊपर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दिया, यानी कि सारी की सारी पावर्स फेडरल कोर्ट के पास दे दी हैं। अपॉइंटमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के चाहे लोअर कोर्ट्स के सारे शहबाज शरीफ के हाथों के द्वारा मुनीर करा रहे हैं। तो यानी वो पावर भी अपने हाथ में ले ली। अब प्रॉब्लम कहां थी कि जो पॉपुलैरिटी की प्रॉब्लम आ रही है उनको, क्योंकि बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो बवाल मचा हुआ है, अब अगर वो पॉपुलैरिटी इमरान खान की जो पीटीआई के लोगों के साथ में, और जैसे अली बोल रहे थे कि वो भी मतलब इमरान के बारे में दुआ करते हैं, ऐसी भावना बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में। और आसिम मुनीर के लिए ये मुसीबत हो रही है कि अब इस मसले से कैसे निपटा जाए। इसके कारण ही इमरान खान के साथ में इस तरह की हरकतें हो रही हैं। अब जैसे आपने बताया कि इमरान खान की आंख सिर्फ 15% रह गई है। देखिए अक्टूबर में सब कुछ ठीक था, दिसंबर के महीने में इमरान खान को गुपचुप तरीके से पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के अंदर ले जाया गया। अब हंसो मत यार, ये पत्रकार साहब, आप मैं सच्ची बात बता रहा हूं कि सच्चाई पे आप हंसते हो तो वो कुरान शरीफ पढ़ना बंद कर दो, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है वो वहां पे गए, जाकर के उनकी आंख के अंदर बताया ब्लड क्लॉट है, ब्लड क्लॉट को निकाला, ऐसे बोलते हैं। लेकिन इनका कहना है कि भाई हमारे जो इमरान खान के खुद के डॉक्टर थे उनको क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि ब्लड क्लॉट का कोई रीजन भी हो सकता है, किस कारण से, क्या उनके अंदर ये इंसुलिन वाली बात जो ब्रिगेडियर दत्ता बता रहे थे वो तो नहीं हो रखी, उनके गलत ट्रीटमेंट तो नहीं किया जा रहा उनका। लेकिन ये उसके लिए तैयार नहीं है। ये तो कहते हैं चश्मे लगाने के बाद 70% दिखाई दे रहा है। अब चश्मे की पावर दिखा रहे हो या आंख की पावर दिखा रहे हो, मैं समझ में नहीं आ रहा। तो ये डर है लोगों को। भी हमारे साथ में पाकिस्तान से पत्रकार है मुजाहिद जाफरी जी। कई बड़ी बातें इस दौरान जरूर कही गई हैं। इमरान खान के परिवार की तरफ से, उनके बेटों की तरफ से कहा है कि भाई स्लो असैसिनेशन, पॉलिटिकल मर्डर हो रहा है मेरे पिता का और कुछ नहीं। खुद इमरान खान की बहनें लगातार ये तमाम आरोप लगाती रही हैं और ये भी ऐसे तमाम रिपोर्ट्स में पाया गया कि इमरान खान को टॉर्चर किया गया, उन्हें सही वक्त पर मेडिकल सुविधाएं नहीं मिली, मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से एक आंख से अंधे हो गए वो। मुझे आइडिया है कि आप लोगों की जो ख्वाहिशात हैं वो शुबहात में बदल के आप लोग उसको सवालात बना लेते हैं और ज्यादती ये करते हैं कि आप करंट अफेयर्स के कंसर्न लोगों की बजाय, जर्नलिस्ट की बजाय, वो बेचारे जो यूट्यूबर हैं जो वेल इन्फॉर्म नहीं होते उन्हें आप तंग करते हैं। मेरे से आप सवाल पूछे तो इमरान खान का मुआवजा जो है वो परफेक्ट तरीके से हो रहा है। मुजाहिद जाफरी, अगर आप क्या बासित अली को हल्के में ले रहे हैं क्या? भाई बासित अली की इतनी फैन फॉलोइंग है, आप क्या कह रहे हैं कि वो तैयारी या पढ़ाई करके नहीं आते हैं क्या? वो तो बड़ी अपनी चीजों को बड़े अच्छे से सब तैयार करके रखते हैं, जिस तरह से अपनी बात रखते हैं। आप क्यों अपने यूट्यूबर या जर्नलिस्ट को आप इस रूप में कमतर आंक रहे हैं? मैंने सवाल तो आप ही से पूछा था। बोलिए, मुझे जवाब देने का मौका दीजिएगा। मैंने ये नहीं कहा कि वो ऐसे नहीं है, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि वो इतने वेल इन्फॉर्म्ड नहीं है। आपको जो ऐसी बातें हैं वो जर्नलिस्टों से क्यों हल्के में ले रहे हैं बासित अली को आप? सुन ले, मैं आज सुप्रीम जेल उडियाला ने एक रिपोर्ट पेश किया आज 1 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उसमें पता है इमरान खान साहब क्या नाश्ता कर रहे हैं, आपको पता है? आपके नाश्ते की चीजें डिस्कस। जाफरी साहब ने देखा जाके मटन खाया उनके साथ बैठ के, बिरयानी खा के आए ये। सर जी, बिरयानी खाई आपने बैठ के इमरान खान के साथ में? आपको कोई नजदीक भी जाने देगा? आपने देखा भी अडियाला जेल कहां पे, गेट देखा उसका है? फालतू की बातें करते हो और उस अली के बारे में बोल रहे हो। आप तो यहाँ बैठ के आईएसपीआर के चिट्ठी पढ़ते हो, आईएसआई की, खुश करने के लिए लगे हो अपने आकाओं को। आप तो गुनहगार हो, पाकिस्तान की आवाम के गद्दार हो, पाकिस्तान की आवाम के लिए।
पाकिस्तान की सबर आवाम तो के करो, गद्दार हैं जवाब आप। तो ले लो। आपको शर्म आनी चाहिए। और कि जवाब आप तो ले यहाँ लो। बैठ आप करके शोर मचा के क्या फायदा होगा? जिन यूट्यूबर्स को पाकिस्तान की आवाम पसंद करती है, आप उनको गलत लोग बोलते हैं, खुद को बोल रहे हैं। अपना चेहरा कहीं देखा है आपने? मैं पहली बार देख रहा हूँ आपको यहाँ बैठे हुए। मैंने तो कभी नहीं देखा आपको जाफरी साहब। आप है कहां से वैसे? पत्रकार भी हो? कौन से पत्रकार हो? कौन से न्यूज चैनल के हो? कौन से पत्रकार हो बताओ? कौन से अखबार के पत्रकार हो आप? मैं आपको बताता हूँ, अगर आप खामोश बताइए, रहेंगे तो मैं बताइए। आपकी हर सवाल का जवाब नहीं, दूंगा। हमें होश है, आप होश में आओ। बताइए बताइए बताइए। मेरे भाई या तो जवाब ले ले, तो यहाँ खुद तकरीर अरे कर ले, दीजिए, दोनों में हमें से एक सुनने के काम लिए कर ले बेताब आप। है। बिस्मिल्लाह करो, आप सुनने के लिए बेताब है, करिए। चले, सुने। मैं 1992 से जर्नलिज्म कर रहा हूँ। मशरिक अखबार होता था तब से, डेली पाकिस्तान, डेली जंग, पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्राइम रिपोर्टर अखबार का, जंग अखबार का लाहौर से मैं रहा हूँ। जियो न्यूज का स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट, क्राइम रिपोर्टर, डॉक्यूमेंट्री मेकर मैं रहा हूँ। समा टीवी के लिए डॉक्यूमेंट्रीज इन्वेस्टिगेटिव मैं बनाता रहा हूँ। मैं आजकल हूँ फिर डायरेक्टर। बिक क्यों गए? आईएसआई से बिक क्यों गए? अगर इतने हो तो बिके क्यों हो? एसपीआर से आईएसआई के साथ बिक क्यों गए? सुभान अल्लाह, बहुत बढ़िया, पर बिके क्यों हो? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।